तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बाइनरी नंबर सिस्टम के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। क्योंकि दोस्तों दिक्कत क्या होती है ना कि हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है ये हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को एक डिटेल में बनाया हुआ है ताकि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप एक बार कंप्लीट ज़रूर देखिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी यार कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछ देता है और हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया ताकि आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार कंप्लीट ज़रूर देखिए और अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को काफ़ी यार अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो मैं आज इस वीडियो में जो भी कंटेंट दूंगा ना वो कोई भी आपको पैसे लेके कंटेंट देता है बट मैं आपको एकदम बिल्कुल फ्री में कंटेंट दूंगा, फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री में टेस्ट भी कराऊंगा। बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। और कमेंट भी कीजिए ताकि हाँ वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, क्योंकि यार हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो। ठीक है, और किसी भी प्रकार के टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो यार कमेंट आप कर सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड। मैं इस पर 100% और बिल्कुल ऐसा मैं आपको वीडियो दूंगा ताकि आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा एक यही कंसेप्ट है, जो भी मैं इस चैनल पे जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा ठीक है आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत दोस्तों के अपने प्रॉब्लम्स देखे यार कि पढ़ने तो पढ़ लेते हैं बस समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं अब इसी प्रकार से वीडियो जो लेकर आऊँगा कि पहले उसका डेफिनीशन कंटेंट मैं आपको डिटेल बताऊँगा, उसके बाद से एक अगला उसका पार्ट हमेशा बनाऊँगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि हर कोई पढ़ता है अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बट वो कन्फ्यूजन में हो जाता है, वो क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ नहीं हो पाता है, सही से समझ नहीं पाता है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पार्ट अलग लेकर आऊँगा और मेन पार्ट जो है वो अलग लेकर आऊँगा ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ये सब बाइनरी नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इसलिए डिज़ाइन किया है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में मैंने लिख भी दिया है कि फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम से वो हर एक एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। क्योंकि जितने पॉसिबल यानी कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से उतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं। ठीक है, ताकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनने की चांस नहीं है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन बस वही छूटा है जो कन्वर्जन है, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे चेंज किया जा सकता है। तो उसको तो मैं अपने अगले वीडियो में जब कन्वर्जन पढ़ाऊँगा तब आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन दिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे और समझते हैं कि यार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाइनरी सिस्टम किस शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो आंसर आपको क्या मान लेना है कि 2 होगा। ठीक है, 0 और 1 2 अंक हो गए यानी कि 2 पावर हो गया, तो सिर्फ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद से जो सेकेंड क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना ... संख्या को प्रदर्शित करता है।
ठीक है। यानी कि इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी संख्या बताती है कि कंप्यूटर में करंट है या नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो आप 100% एकदम 1 सेकेंड में इसका आंसर देंगे। तो उसका चलिए मैं बता देता हूँ। जीरो का मतलब होता है दोस्तों कि बिजली नहीं होना, तो सिंपल सा आंसर आपको आ जाएगा 1। यानी कि 1 अगर है तो हमारी बिजली है, यानी कि विद्युतीय धारी मतलब कि विद्युतीय स्पंदन उसमें है। उसके बाद से जो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डॉट डॉट नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। ठीक है। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है, जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंप्यूटर है, वो डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ पे दशमलव तो होता नहीं है, हेक्साडेसिमल ये भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि जो बाइनरी है, ये वाला आंसर सही है। यानी कि कंप्यूटर जितने भी डेटा को स्टोर करता है, चाहे ऑडियो हो गया, चाहे वीडियो हो गया, चाहे टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो गया, सभी प्रकार के डेटा को क्या करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तब जाकर उसको स्टोर करता है। ठीक है। तो और इसके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नांकित में से कितने अंक होते हैं। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो उसका मतलब कि आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर, तो बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। यानी कि जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ। यानी कि 1 ये भी नहीं, 3 ये भी नहीं, 4 ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है तो सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसमें के जो पांचवा क्वेश्चन है, ये भी इसी से मिलता जुलता है, बस क्वेश्चन को घुमा देता है, इसलिए हमारा जो दिमाग होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार कि इसका आंसर ऐसा है तो ऐसा है, तो कभी सेम नहीं दे सकता। तो हमारे दिमाग में ऐसी बातें चलने लगती है और हम कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो देखिए आप क्या कह रहा है कि बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, यानी कि 2 ही चॉइस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई नहीं होगा। उसके बाद से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जो छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें से जितने भी नंबर्स दिए गए हैं 005 6 AH1 G1 001 011 ABCD 23654, तो आपको इसमें से देखना है कि कौन सा बाइनरी नंबर है। ठीक है। तो इसमें से आपको देखने को मिल रहा हो कि जो बाइनरी नंबर है वो C नंबर पे है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। सॉरी, यहाँ पे से होना चाहिए, तो सा लिखा गया है, थोड़ा टाइपिंग हो गया है गड़बड़। तो देखिए इसमें से लिखा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है। तो लिखा है कि बाइनरी में बाइट एक सिंगल डिजिट होती है, तो ये तो गलत है, क्योंकि जो हमारा बाइनरी यानी कि जो बाइट होता है वो 8 डिजिट बाइनरी के 8 डिजिट से मिल के बना होता है, जैसे कि 1 0 0 1 0 0 1 0 1 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 1 भी टोटल हो सकता है, 0 0 भी और 1 1 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 डिजिट होने चाहिए। तो हम इसको देखिए यहाँ पे 4 डिजिट हो गया और 4 डिजिट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको बाइट कहते हैं। यानी कि 8 बाइनरी डिजिट के इक्वल को हम बाइट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सीधा समय आपको आंसर पे लेकर चलता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो लिखा है कि 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी पे टिक करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। उसके बाद से जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि
1101 जो 4 बिट की श्रेणी है क्या कहलाता है, डॉट डॉट मतलब क्या कहलाता है, तो बीट कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर 4 बाइनरी डिजिट लिख दिया है तो इसको हम क्या कहेंगे, बीट कहेंगे। अगर 8 लिख दिया है तो हम बाइट कहेंगे, जो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, उसके बाद से और भी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन ऊपर देखा कि 8 बाइनरी डिजिट को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा बाइट कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाइट हो जाएगा। उसके बाद से जो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टर तथा नंबरों का आंतरिक रूप से निरूपित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि जो इस समय का कंप्यूटर है वह डेटा को, या फिर जैसे कैरेक्टर हो गया, चाहे टेक्स्ट हो गया, चाहे वीडियो हो गया, उसको किस फॉर्म में परिवर्तन करता है, यानी किस फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है कंप्यूटर। तो सीधा सा आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्टल में, ऑक्टल नहीं होगा, पेटा ये भी नहीं होगा, तो हमारा सीधा से आंसर क्या आ जाएगा, बाइनरी। यानी कि जब भी यहाँ पे बाइनरी दे दिया और इस तरीके से पूछ दिया कि किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, तो सीधा से आंसर होगा बाइनरी। अभी हमने इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से ऊपर देखा है। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर से आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसका जो हमारा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्या कह रहा है कि जैसे कि 110000001 202 1001, तो यहाँ पे सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा 202, क्योंकि यहाँ पे 2 आता ही नहीं है, सिर्फ 0 और 1 ही आता है बाइनरी संख्या में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाइनरी सिस्टम डॉट डॉट्स की घात का प्रयोग करता है। यानी कि हमने इसका आंसर ऊपर भी पढ़ा है, यानी कि एक क्वेश्चन ऊपर भी देखा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम किस पावर का यूज करता है, तो सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनी कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो 8 बिट, इसका आंसर होगा 8 बिट। यानी कि कंप्यूटर में जितने भी अल्फ़ाबेटिकल नेम है, या फिर जिस प्रकार का भी डेटा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वर्णमाला हो गया, जैसे कि इंग्लिश में बात करें तो लेटर्स हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, या फिर जितने भी नंबर हो गए 1 2 3 4, तो वो सबको क्या करता है कि 8 बिट के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। मतलब कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के जरिए अगर आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि अगर ए लिखना है तो ए का क्या होगा, जैसे कि मैं वैसे नंबर लिख दे रहा हूँ 1001, यानी कि यह क्या हो जाएगा इस, और इसमें से और यहाँ पे 4 0 या फिर 1, कुछ इस प्रकार से इसके इक्वल टू के बराबर दिखाएगा। यानी कि अगर कोई भी चीज़ हमको इसमें राइट करना है, या फिर जो भी चीज़ कंप्यूटर अंदर इसके स्टोर होता है वह 8 बिट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर बी अगर है कंप्यूटर में तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ डेटा इस प्रकार से मतलब इसको स्टोर करके रखेगा 8 बिट के इक्वल में। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डॉट 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 नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर करने के लिए, गणना करने के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग करता है, तो सिर्फ आपका आंसर होगा बाइनरी, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही चलता है, तो दूसरा मतलब इसमें होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछते रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके पूछता रहता है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में, और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, और ऑक्टल के बाद डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात करेंगे,
और इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद हम पूरा इसके कन्वर्जन पे पढ़ेंगे, क्योंकि कन्वर्जन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से बाइनरी में किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं। और मैं आपको इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। मतलब जय हिंद, वंदे मातरम।